एडवेंचर पसंद है तो बाइक कर लीजिए, लेकिन स्कूटी नहीं, इसमें गियर नहीं होता है, इसमें कोई कंट्रोल नहीं है नीचे। बाइक का कॉस्ट और स्कूटी का कॉस्ट आपका कॉस्ट डिफर करेगा आपका सीजन और ऑफ सीजन। मेरे पास एक्सपल्स रहेगा, हिमालयन रहेगा, रॉयल एनफील्ड में मीटियोर रहेगा। अच्छा फोटो लिए ना। हाँ। तो जाओ तुरंत फोटो में। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर सेकंड ब्लॉग। तो सेकंड ब्लॉग को जहाँ खत्म किया था वहीं से शुरू करते हैं। जिस बाइक रेंटल को हम लोगों ने गूगल से शॉर्ट लिस्ट किया था वो खुशकिस्मती से मेरे पति देव के दोस्त का ही निकल जाता है। तो बाइक से रिलेटेड सारी जानकारियाँ हम लोगों ने वीडियो के एंड में शेयर की है। हमारा पहला डेस्टिनेशन है इंची मोनेस्ट्री, 2.3 किलोमीटर। और हाँ दोस्तों, वीडियो के एंड में बाइक से रिलेटेड एक बम्पर ऑफर भी बताया है, तो एंड तक देखना जरूर। सोचा था पहले इंच मोनेस्ट्री जाएंगे, पर रास्ते में ही मिल जाता है हमें फ्लावर एग्जीबिशन, तो उसे मिस करना नॉट पॉसिबल। थोड़ा पार्किंग का इशू हो रहा था क्योंकि एक तो रेंटल बाइक थी और एरिया का उतना नॉलेज था नहीं, तो कहीं पे भी ऐसे ही पार्किंग करना तो समझिए रिस्क से ही भरा हुआ था। तो लेफ्ट साइड ये ग्रीन कलर की जो बाउंड्री देख रहे हैं ना आप, यही था फ्लावर एग्जीबिशन, और हम गोल गोल घूम रहे हैं कि इसमें एंट्री का रास्ता किधर है। फिर पता चलता है पार्किंग बाहर ही है और थोड़ा स्लोप पे नीचे चल के जाना होगा। हालांकि मैंने प्लांट लवर्स के लिए फ्लावर एग्जीबिशन को एक सेपरेट वीडियो में बहुत अच्छे से डील किया है, क्योंकि इसमें मैंने फास्ट किया और इससे प्लांट लवर्स का मन भरने नहीं वाला, मुझे पता है। फिर भी शॉर्ट में बता देती हूँ, एंट्री टिकट 20 रुपीज थी और अंदर में प्लांट्स की वैरायटी तो क्या ही बताऊं, मतलब इतने सारे प्लांट्स ना जिसको कभी देखा भी नहीं था जिंदगी में, वो सारे प्लांट्स भी यहाँ पे भरे हुए थे और इतने सुंदर सुंदर फ्लावर। आई थिंक यहाँ का वेदर कंडीशन ना फ्लावर्स के लिए बहुत ही ज्यादा सुटेबल है, इतने ज्यादा खिले हुए थे ना प्लांट्स, क्या ही बताऊं। ओवरऑल इस एरिया को एक बहुत बड़ा थम्स अप, क्योंकि फोटोग्राफी के लिए बेस्ट है। आपको इसके बाहर ना ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स भी मिल जाएंगे 50 रुपीज में। मुझे ना सबसे प्यारा ये ब्रिज वाला सेक्शन लग रहा था, जिसके दोनों तरफ फाउंटेन्स थे और बीच में छोटा सा प्यारा सा ब्रिज। यहाँ पे तो मैंने ढेरों वीडियोस और फोटोज लिए। मैं तो यहाँ प्लांट्स की ग्रोथ देख के ही दंग रह गई थी। मेरा बस चले तो सबको एक झोले में डाल के घर ही ले जाऊं। यहाँ पे अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया हमने। फिर हमारे दूसरे लोकेशन की ओर हम लोग निकल पड़ते हनुमान टॉक, जो की यहाँ से 6 किलोमीटर दूर था। अब हम लोग जा रहे हैं हनुमान टॉक। रोड का तो हालत देख के हमें इतना डर लग रहा था, सोच रहे थे सबसे पहले हनुमान जी के दरबार जाएंगे फिर ही कहीं जाएंगे। तो अपनी पेट पूजा से पहले स्कूटी की पेट पूजा करा दी कि कहीं रास्ते में ये टहना बोल दे। लोकल प्लेसेस सुंदर हो ना हो, पर रोड्स यहाँ के तो बहुत ही सुंदर थे। लाइफ में इतना ज्यादा एडवेंचर पहली बार कर रही थी और रेंटल स्कूटी ने इसको डबल कर दिया। तो फाइनली हम लोग ज़मीन से 72,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं, हनुमान टॉक। तो ये मतलब फेमस है हनुमान जी की एक विशाल प्रतिमा के कारण, और सबसे बड़ी बात है कि इतनी ऊंचाई पे है कि यहाँ से आराम से कंचनजंगा दिखता है। हालांकि उस दिन नहीं दिख रहा था क्योंकि फॉग बहुत है, आप देख सकते हैं साइड में कितना फॉग है। यहाँ का सीनिक व्यू इतना ज्यादा सुंदर था, लोग तो सारे लाइन में लगा लगा के फोटो शूट करा रहे थे। तो बस क्या, हम भी थोड़ी पीछे रहने वाले थे। कुछ फोटोज खुद ली और कुछ दूसरों से लिवाई। लोग काफी हेल्पफुल थे यहाँ पे। और यहाँ आते आते इतनी चढ़ाई हो गई कि हमारे पेट ने तो अब जवाब दे दिया, जबरदस्त वाली भूख लग गई। नीचे आर्मी के कैंटीन में हमें दिख गया डोसा, और रेट्स भी क्या सही थे। तो बस क्या, फटाक से ऑर्डर किया और टूट पड़े डोसा पे। बहुत ही ज्यादा टेस्टी था वो। सैल्यूट है हमारे जवानों को, हमारी रक्षा करने के साथ साथ हमें टेस्टी खाना भी खिलाते हैं। खाना खत्म करने के बाद हम निकल पड़ते हैं अपने दूसरे डेस्टिनेशन गणेश टॉक की। गाइस, अगर आप कमजोर दिल के हैं तो स्कूटी भूल के नहीं करिए। आप एडवेंचर पसंद है तो बाइक कर लीजिए, लेकिन स्कूटी नहीं, इसमें गियर नहीं होता है, इसमें कोई कंट्रोल नहीं है। नीचे जा रहा है, देखिए कितना तेज में जा रहा है, कुछ नहीं, बस ब्रेक से पैर हटा है। ब्रेक से ओह शिट, लुक एट दैट व्यू, ओह माय गॉड। स्कूटी पे इन नेचुरल सीन्स का मजा और भी ज्यादा दुगना हो गया था। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जा रहे थे, ठंडी हवाएं भी हमारे साथ चल रही थी।
तो 700 फीट नीचे उतर के हम लोग पहुंच गए गणेश चौक। हालांकि यहाँ पे भी कुछ ज़्यादा कुछ नहीं, बस गणेश भगवान की प्रतिमा रखी हुई है, बाकी फ़ोटो वगैरह। हालांकि सिक्किम पूरा फ़ोटो के लिए है यार, मतलब ये बस इसी तरह है, भगवान का दर्शन करते हुए फ़ोटो खिंचाते चलते रहिए। तो वाइफ हमको ही बोली तो हम भी थोड़ा स्टाइल मार दिए यहाँ पे। हालांकि स्टाइल मारने आता नहीं है लेकिन मार दिए हैं। अब उसके बाद फट से निकले और तुरंत पहुँच गए प्लांट कंजर्वेटरी, बगले में था, 2.6 किलोमीटर पे ही था। तो प्लांट कंजर्वेटरी ऐसा जगह है, वहाँ पे एक से एक प्लांट है भाई, मतलब दारू जो प्लांट से बनता है वो भी है, जो मतलब हर चीज़ें हैं वहाँ पे, क्या बोले। टिकट लिए, टिकट का प्राइस 20 रुपीज़ पर पर्सन था, पर मैं देख रही थी कि बहुत सारे लोग ना बिना टिकट लिए ही अंदर चले जा रहे थे। पर एक जागरूक नागरिक होने के नाते आप टिकट लेना मत भूलिएगा। यहाँ पे मैंने सुना कि बहुत महंगे महंगे प्लांट्स को ये लोग कंजर्व करके रखते हैं, तो सोचा चलो देखते हैं। बाहर एक बड़ा सा पोस्टर जहाँ पे प्लांट्स विद नेम दिए हुए थे। अंदर गई तो सचमुच लगा कि किसी फ्लावर के रिसर्च सेंटर में आ गई हूँ। काफी प्लांट्स को ऑलरेडी फ्लावर एग्जीबिशन में देखा हुआ था, लेकिन कुछ प्लांट्स एकदम यूनिक, जैसे कि ये वाला। पहले तो मुझे लगा कि ये नकली है, पर बाद में पता चला नहीं, ये तो असली है। यहाँ पे तो एक स्ट्रॉबेरी की अजीबोगरीब वैरायटी भी देखी, और भी बहुत ही सारे अतरंगी प्लांट्स थे यहाँ पे। मुझे तो सबसे ज्यादा मजा यहाँ फ्लावर एग्जीबिशन में आया। पति देव का कहना था अरे फूल पत्ती घूमेंगे, और भी कहीं जाना भी है कि नहीं। तो यहाँ पे फटाफट घूम के हम लोग निकल पड़ते हैं गोंजांग मोनेस्ट्री की ओर, जो कि प्लांट कंजर्वेटरी से करीब 2.5 किलोमीटर दूर था। गोंजांग मोनेस्ट्री की स्थापना 1981 में गुरु लामा ओलेन शेराब द्वारा की गई थी। ये मोनेस्ट्री निगम्बा संप्रदाय का हिस्सा है, जो तिब्बती बौद्ध धर्म के सबसे पुराने और प्रमुख संप्रदायों में से एक है। ये मोनेस्ट्री पहाड़ों के बीच स्थित है, जिससे यहाँ का वातावरण पीस और मेडिटेशन के लिए परफेक्ट हो जाता है। यहाँ से आप गैंगटॉक शहर और आसपास की घाटियों का सुंदर दृश्य एंजॉय कर सकते हैं। मोनेस्ट्री में लोकल और इंटरनेशनल दोनों स्टूडेंट्स को तिब्बती बौद्ध धर्म के विभिन्न पहलुओं की शिक्षा दी जाती है। मोनेस्ट्री की वास्तुकला तिब्बती शैली में है। इसकी नक्काशी और पेंटिंग इसे और भी ज्यादा खूबसूरत बनाती है। यहाँ पे थोड़ी देर रुक के यहाँ की पीस और कामनेस को महसूस करना ना भूले। हमने यहाँ पे ढेरों फोटोज और वीडियोस बनाए, उसके बाद इतने ज्यादा थक गए कि अब बारी थी पेट पूजा की। मोनेस्ट्री के जस्ट बाहर हमने ये होटल देखा तो यहीं चले गए। हालांकि खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं, तो आपको रेकमेंड करूंगी कि आप यहाँ बिल्कुल ना जाएं, और थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे तो आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट्स और मिल जाएंगे। फिर वहाँ से करीब 2.5 किलोमीटर दूर पे था बागथांग फॉल्स, जो कि हमें उतना कुछ खास नहीं लगा क्योंकि इसमें वाटर का फ्लो बहुत ही कम था। पर जिंदगी में पहली बार कोई वाटरफॉल देख रही थी तो सुंदर तो लगना ही था। पर कहीं जाइएगा नहीं, इससे भी खतरनाक वाटरफॉल दिखाने वाली हूँ आपको कुछ ही देर में। तो ज्यादा समय यहाँ वेस्ट नहीं किया और निकल पड़े हम लोग सबसे सुंदर लोकल साइट पे, जहाँ पे हमें सबसे पहले जाना चाहिए था। और तो और थकने के बाद हमने सोचा कि इस प्लेस को स्किप कर देते हैं, पर अगर कर देते तो हम लोग लाइफ टाइम पछताने वाले थे। और सोचा जब स्कूटी रेंट ले ही लिया है और पेट्रोल भी डलवा दिया है तो क्यों ना घूम ही आते, एक दिन थकेंगे ही ज्यादा। करीब 10 किलोमीटर ट्रैवल करके हम लोग पहुंच गए बंजाकड़ी फॉल्स, जहाँ का टिकट प्राइस था 100 रुपीज। तो मैं सोच रही थी कि ये तो सबसे ज्यादा महंगा है, और तो और पार्किंग चार्ज भी है। पर अंदर जाके ऐसा पैसा वसूल नजारा देखा कि सारे पैसे कम लगने लगे। अंदर गई तो मानो लगा कि किसी रिजॉर्ट में आ गई हूँ। फिर पता चला फॉल्स के पास जाने के लिए थोड़ी चढ़ाई करनी पड़ेगी, तो थके हारे हम लोग चल पड़े इस सोच में कि चलो ये आखिरी डेस्टिनेशन है, जल्दी से घूम लेते हैं, फिर होटल चलेंगे। कैन यू सी, इसको देख के लगा ना कि मॉन्स्टेरा का पेड़ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बेल के सहारे मॉन्स्टेरा ऊपर तक चला गया है, कितने बड़े ली। सच में ये वाला वाटरफॉल बहुत ही खूबसूरत था। मैं तो यही कहूंगी कि अगर गैंगटॉक के लोकल साइट्स को आप एक्सप्लोर कर रहे हैं तो इस स्पॉट को बिल्कुल भी स्किप ना करें। हाँ थोड़ा दूर है पर कोई बात नहीं, यहाँ का नज़ारा देख के सारी चीजें भूल जाओगे आप। अब कहाँ जाना? अब जा रहे हैं बाइक लौटाने।
तो आज के दिन का घूमना यहीं तक रहा। उसके बाद हम लोग बाइक जो स्कूटी रेंट किया था उसको लौटाने गए और वहाँ की डिटेल्स भी आपको अभी थोड़े ही देर में शेयर करेंगे। पतिदेव ने कोशिश की है कि बाइक से रिलेटेड सारी डिटेल्स वो शेयर कर सके आप लोगों के, ताकि इन फ्यूचर अगर आप भी सिक्किम को बाइक से एक्सप्लोर करना चाहो तो आपको दिक्कत ना हो। शॉप की डिटेल और कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। एंड हमारे चैनल दैट बिहारी कपल का नाम लेने पे आपको डेफिनेटली ऑफर मिलेगा। खुद का बाइक रहेगा तो बाइक का 3 डॉक्यूमेंट नेसेसरी है, आरसी बुक, पॉल्यूशन और इंश्योरेंस। और आरसी बुक मतलब जो बाइक चला रहा है उसी के नाम पे होना चाहिए, किसी हाँ, पापा मामा के नाम पे हो तो नहीं, चलेगा। मतलब आपका खुद का अच्छा, नाम, खुद का नाम। ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी बुक में नाम सेम होना चाहिए। अच्छा, बाकी डॉक्यूमेंट्स को भी बना के दे दो। हाँ, मतलब आप ही बना के दे दीजिएगा। हाँ, सब कर देंगे। और बाइक का कॉस्ट और स्कूटी का कॉस्ट आपका कॉस्ट डिफर करेगा आपका सीजन और ऑफ सीजन में। अच्छा। हिमालयन ब्रांड के ऊपर भी डिफर करेगा। जो हिमालयन है उसका आपका 15 to 18 पड़ेगा। ये ऑफ सीजन क्या, कि सीजन का? हाँ, 15 आपका ऑफ सीजन में अच्छा। पड़ेगा, सीजन में 18 अप्रॉक्स। फिर भी मतलब थोड़ा मैनेज हो जाएगा आप आएंगे पर डे तो का? मतलब, हाँ, पर डे का मैनेज हो जाएगा। और छोटे गाड़ी का मतलब स्कूटी वगैरह? स्कूटी का आपका 1000 पड़ेगा, 800 to 1000 सीजन पे डिपेंड करेगा वो। और बाकी पेट्रोल अपना? हाँ, पेट्रोल आपका ही रहेगा। और कौन कौन गाड़ी है? मेरे पास एक्सपल्स रहेगा, हिमालयन रहेगा, रॉयल एनफील्ड में मीटियोर रहेगा, अच्छा। स्कूटी एवेंजर वगैरह जो आप प्रेफर करेंगे वही रहेगा। स्कूटी को सही सलामत लौटा के हम लोग वापस से एमजी मार्ग पे आते हैं, क्योंकि हमारे होटल का रास्ता यहीं से होकर रहता है। ना अच्छा जगह होटल ही है ना। हाँ। मतलब जाओ तुरंत होटल में पहुंच जाओ, कुछ एक्स्ट्रा। इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं, तो मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में अगले दिन की और भी दिलचस्प कहानियों के साथ। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।